नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है या इसमें हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कब होंगे। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो कब तक पूरी होगी, कोई ड्रीम जॉब है वो आपको कब तक मिल जाएगी और आपको उसके लिए क्या करना होगा, और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो आपको शादी कब तक होगी, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी से मैच हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपसे सारे मैसेजेस रेजोनेट कर जाएं, हो सकता है ना करें, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस कब तक आएगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हम पहले देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है, देन हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में सक्सेस आपको कब तक मिलेगी, अगर कोई इशू चल रहा है तो कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, और फिर देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपके करियर में सक्सेस कब तक आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, किस एनर्जी में थे आप पहले पास्ट में और अभी किस एनर्जी में हैं, ये सब हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ है जिसको लेके वो हर्ट हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और फाइनली अब वो ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि वो अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे उस पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के पेनफुल सिचुएशन से निकल के अपनी सक्सेस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में फ्यूचर में भी आने वाली हैं। इस एनर्जीज में आप हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में थे, उसमें आपको धोखा मिला है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे पास्ट में, लेकिन अभी आपने अपनी एनर्जी ऐसे शिफ्ट की है कि अब आपको लगता है कि पीछे जो भी हो गया वो चीज़ें छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके आगे आने वाले लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। तो इसको देखते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हो। कईयों की तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, कईयों की लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आया है या आने वाला है, और वो पुराने अपने रिलेशनशिप से निकल के हो सकता है उनका ब्रेकअप हो गया हो, और अब वो न्यू रिलेशनशिप पे काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपनी खुशियों पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ज़रूर आएगी। चलिए देखते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेके क्या कुछ चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में और आपको कब तक सक्सेस मिलेगी। ओके, 8 ऑफ कप्स, सॉरी इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओके, पेज ऑफ कप्स। तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके देखा जाए तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका सच में कोई ब्रेकअप हुआ है, एक लंबा रिश्ता चला है आपका आपके पार्टनर के साथ, बहुत
ज़्यादा पैशन था इस रिलेशनशिप में, बहुत क्लोज़ थे आप दोनों। बहुत आपने सोचा था कि आपका ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं हुआ और अब आप उस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इस जो ऑब्सेशन है, आप एक दूसरे के बिना, आपको लगता है कि आप रह नहीं सकते, आप जी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है आपका रिलेशनशिप, फिर भी आप कोशिश कर रहे थे लगातार कि आप इसी पर्सन के साथ रहें, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब वो चीज़ें ठीक होती हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं और आपने फाइनली अब डिसाइड किया कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अ, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में थे, ये आपकी लाइफ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप खुद इस पर्सन को जाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुद ज़बरदस्ती आपको पकड़ के बैठे हैं, लेकिन आप खुद ही इस रिलेशनशिप से कहीं न कहीं ओवरकम नहीं कर रहे थे। लेकिन आने वाले यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 1 साल तक, यहाँ बहुत लंबा टाइम है, आई नो ये बहुत लंबा टाइम है, लेकिन आने वाले 1 साल तक आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज होंगे। न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। जितनी भी रुकावटें थी, आप इमोशनली ड्रेन्ड हो गए थे इस रिलेशनशिप को लेके, फाइनली आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओगे एंड मूव ऑन तो आप अभी भी कर रहे हो, अभी भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो इस चीज़ से बाहर निकलने की, अपने पार्टनर को भूल जाने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ें जब आपको याद आती हैं, वो सब चीज़ें, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो जिसको लेके। तो यहाँ आपको 6 नंबर बहुत दिखता होगा, यहाँ 666 है, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत दिखता होगा। आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते थे, लेकिन आपको प्यार को छोड़ के बाकी सब कुछ मिला। रिस्पेक्ट नहीं मिली आपको इस पर्सन से, सिर्फ़ और सिर्फ एक सॉरी टू से, बट ये रिश्ता एक ऑब्सेशन सा बन गया था कि आप बस एक दूसरे के साथ रह रहे हो, आपको आदत पड़ गई है, लेकिन प्यार नहीं बचा इस रिश्ते में। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ोगे और न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, वही सक्सेसफुल जर्नी होगी आपकी। उसके बाद आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी, जो कि चलिए देख लेते हैं आपकी न्यू पर्सन आने के बाद आपकी जर्नी कैसी रहेगी, क्या कुछ आप रिसीव करोगे पर्सनल लाइफ में। देखिए, आपका पुराना रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, तो अच्छा है कि आप देखिए न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, एक न्यू बिगिनिंग होगी। हो सकते हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हो या आपके सोलमेट हो, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके बीच, बहुत पैशन होगा, बहुत प्यार होगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने पुराने रिलेशनशिप से ओवरकम करना है, इस चीज़ को जाने देना है, लेट गो करना है, फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, फिर आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी पर्सनली। तो ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए रीडिंग थी। अब हम देख लेते हैं आपकी करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कब तक सक्सेस आएगी, आप किस तरह का प्रॉब्लम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फेस कर रहे हो। देखिए, चीज़ों को अपनी पर्सनल लाइफ से लेट गो कर दीजिए, नहीं तो ये आपको आपके करियर में भी इफ़ेक्ट करेगी। ओके, द टावर, वही जो मैंने कहा वही हुआ। आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रगल फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो। इस टाइम पे टावर मूवमेंट चल रहा है, हो सकता है आपको किसी तरह का लॉस हुआ हो आपकी कंपनी में, आपके लैंड से मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लैंड में आपको किसी तरह का लॉस हुआ है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह का डिसीज़न आपने लिया है जल्दबाजी में, जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आपकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप इस चीज़ को लेके, आपको जो भी नुकसान हुआ है, ये नुकसान आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड लग रहा है मुझे। किसी तरह का अपनी जल्दबाजी में, गुस्से में या एग्रेशन में कोई डिसीज़न लिया है, जिसकी वजह से आपको वो नुकसान हुआ है। और वो छोटा मोटा नुकसान नहीं है, यहाँ मुझे छोटा मोटा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। आपके करियर में कोई बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको लेके अब आपकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, कॉन्टीन्यूसली चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आप वो चीज़ें आपके कंट्रोल में है भी नहीं। आप कोशिश बहुत कर रहे हो इस चीज़ से ओवरकम करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। तो आप कब तक इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, ये देख लेते हैं। ओके, लवर्स, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, आने वाले 6 मंथ्स तक चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपको अपने ऊपर काम करना है, हो सकता है आप किसी तरह की पार्टनरशिप करें, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएं।
पर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मुझे। आपको कुछ आपका जो कोई ओल्ड पैशन है, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तब आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, इसके आने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंजेस आएंगे एंड पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी स्टक हो गई है। तो आप इन दोनों को मिक्स मत कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अभी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे अभी प्रेजेंट की। आने वाला टाइम तो अच्छा है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है। अगर आप किसी तरह की ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपके रिपीटेशन हो रहे हैं, रिपीट साइकिल्स चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको नुकसान भी हो रहा है, तो आपको वो साइकिल तोड़ना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो साइकिल तोड़ के कुछ और ट्राई करें। आप कुछ आर्ट्स में कुछ कर सकते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ में कुछ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पार्टनरशिप कर सकते हैं अपने अपोजिट जेंडर के साथ, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो अपनी सारी नेगेटिविटी को, वही आपको कहा जा रहा है, आपकी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। किसी भी तरह का ऑब्सेशन है, जिस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकलिए, तो आपके लिए सक्सेस है। वरना आप बहुत टाइम तक इस चीज़ में फंसे रहेंगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो बहुत, ये जो आपका जो साइकिल, टफ साइकिल चल रहा था, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से। आपको बस लेट गो करना है चीज़ों को। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो बिगर पिक्चर को देखिए। इस अभी आप जिस सिचुएशन में फंसे हैं, अगर आप आगे का सोचेंगे, बड़ी चीज़ का सोचेंगे, अपने करियर को ग्रो करने का सोचेंगे, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, तभी आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। तो इन चीज़ों से ओवरकम कीजिए और बड़ी पिक्चर का देखिए। लक आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। आपको आगे बढ़ के स्टेप लेना है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो, तो प्लीज़ मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, बहुत जल्द आएगी। आपको सबसे पहले अपने फियर्स पे ओवरकम करना है, अपने जो भी आपका ऑब्सेशन है उससे बाहर निकलना है, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना है। और अगर टावर मूवमेंट चल रहा है तो उसे चलने दीजिए अपने पेस पे। आप थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए इस टाइम पे, ओवर थिंक मत कीजिए। आपके लिए यही गाइडेंस है। यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक मैसेज आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है ना, दूसरों को बोलिए, बताइए कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने कॉलीग से बात कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। देखिए, अबंडेंस है आपकी लाइफ में। कम्युनिकेट क्लियरली, तो अपनी कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों से बात कीजिए और इन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ अच्छा होगा। बाय बाय।